ओम नमः शिवाय। उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण से तीसरे खंड का 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिव चरित्र को सुन सुनकर मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अब आप कृपा करके यह वृत्तांत सुनाइए कि हिमाचल की पत्नी मैना ने शिव जी से वरदान मांगने के उपरांत क्या किया। यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का ध्यान करने के उपरांत कहा, हे पुत्र, जब मैना ने शिव जी से वरदान प्राप्त किया तथा शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब वह आनंदित हो अपने घर लौट आई। वह सर्वप्रथम उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब मैनाक तथा क्रौंच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वे सब अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा गुणवान हुए। इसके पश्चात सती जी ने हिमाचल के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनके सब मनोरथ पूर्ण हो सके। हिमाचल ने सती जी के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थित कर दिया। जिस समय में सती जी मैना के गर्भ में आई, उस समय मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर तथा तेजस्विनी हो गई जैसे पहले कभी नहीं थी। हिमाचल की यह अवस्था थी कि वे बारंबार मैना के निकट पहुँचते तथा मैना की सखी सहेलियों द्वारा यह पूछवाते कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती थी, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को कभी कोई कठिनाई हुई हो। हे नारद, मैना का गर्भ जितना बढ़ता जाता था उतना ही उसका तेज भी अधिक हो जाता था। गर्भावस्था में जिन रीतियों तथा उत्सवों को करना उचित है, उन सबको हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छानुसार दान दिया तथा ब्राह्मणों, देवताओं तथा अतिथियों की भली भांति पूजा की। उन्हीं दिनों में विष्णु जी तथा अन्य देवता शिवरानी की गर्भ स्तुति करने हेतु हिमाचल के घर गए और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के उपरांत लौट आए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए और 10वां मास पूरा होने लगा, उस समय आकाश तथा पृथ्वी में शुभ शकुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया और उसका प्रकाश बढ़ गया। सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। उस समय ऋषि मुनि तथा देवता पुष्प वर्षा करने लगे एवं गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा तथा विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने गाने लगे। इस प्रकार मधुमास की शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म ग्रहण किया। कालिका पुराण में भी यह कथा लिखी हुई है। हे नारद, उस समय मैं तथा विष्णु जी सब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्री को साथ लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुँचे। हम सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की स्तुति एवं प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने आदि शक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की माता तथा भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। हे आदि शक्ति, आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे हुई है। आप ब्रह्म स्वरूप आदि शक्ति बनकर सब जीवों में निवास करती है तथा सबसे भिन्न भी रहती है। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परंतु पार नहीं पाए हैं। नारद, शारद, शुक तथा सनकादिक बुद्धिमान मुनि और देवता वाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा ही वर्णन कर सके हैं।
उपनिषद इस बात को कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं तथा करोड़ों कलाओं को अपने बस में किए रहती है। आप अहंकार को नष्ट करने वाली है। वेद और वेदांत सब में आप ही सन्निहित है। हे भगवती, आपके सहस्त्रों नाम हैं जिनका वर्णन करना वाणी की सामर्थ्य से परे है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। ओम नमः शिवाय।